माया की शादी को 17 साल हो चुके थे। माया ने वकालत करते हुए गौरव से शादी की थी। गौरव और माया दोनों वकालत की दुनिया में आगे बढ़ना चाहते थे। बस शादी के बाद माया ने घर गृहस्थी अपना ली और गौरव वकालत की दुनिया में अपना नाम करने लगा। गौरव आज बहुत बड़ा जाना माना वकील था। सब लोग उसे जानते थे और माया को भी बहुत खुशी होती थी। और वो अब माया अपने आप को भूल चुकी थी। अभी उसकी दुनिया उसका पति और उसके 2 बच्चे थे। बड़ी लड़की सुनीता 15 साल की थी और छोटा लड़का विवेक 12 साल का। चारों अपनी दुनिया में बहुत मस्त रहते थे। गौरव जब भी घर आता, घर को देख के बहुत खुश होता था। कहता था, हाँ ये मेरा घर है, कितना अच्छा है, कितनी साफ सफाई है। और मन ही मन बहुत खुश होता था सारी चीज़ों को, सारी साफ सफाई सज्जा को देखकर। मैं अभी सारा दिन घर सजाने में लगती थी। 2 पल की जब भी उसे फुर्सत मिलती थी बैठ जाती थी घर सजाने में। क्योंकि गौरव को कहीं पर धूल पसंद नहीं थी। वो आके बोल देगा कुछ तो उसे बुरा लगेगा, इसीलिए वो पहले से सब तैयारी करके रखती थी। आज गौरव माया के लिए साड़ी लेके आया था। माया बड़ी खुश हो गई और जाके पहनने में जुट गई। पहन के सज धज के आई और पूछा, कैसी लग रही हूँ गौरव? जैसी हो वैसे ही लगोगी ना, कोई अलग थोड़ी ना। ये बोलते हुए उसने छटका दिया माया को और बच्चे हंसने लग गए। गौरव को कोई अंतर नहीं पड़ा। वो टीवी देखने लगा। रूम में आई माया तो वो अपने आप को निखारने लगी। देखा आंखों के किनारे काली पड़ गई थी। चेहरा झुर्रियाँ से पूर्ण था। बहुत मोटी हो गई थी। बाल भी झड़ गए थे। उसे बड़ा दुख हुआ अपने आप को देख के। बैग सजाने लगी। थोड़ी देर बाद गौरव अंदर आया। बैग हाथ में देख के उससे लगा उसने शायद कुछ गलत बोल दिया था। माया को कहा, माया इतनी सी बात में कोई घर थोड़ी ना छोड़ के जाता है, बैठ जाओ। माया ने कहा, नहीं मैं घूम के आती हूँ, थोड़ा 2-3 दिन में आ जाऊंगी। गौरव ने कहा, 2-3 दिन में आ जाओगी ना? फिर उससे लगा ज़्यादा से ज़्यादा माँ के घर ही तो जाएगी। उसने कहा, जाने दो। माया निकल गई बैग लेके। उस दिन शाम का खाना बना हुआ था, इसलिए गौरव को ज़्यादा तकलीफ नहीं हुई। बच्चों और गौरव ने खाना खाया और सो गए। सुबह उठा, गौरव चिल्लाने लगा, माया माया मेरी चाय लाओ। फिर याद आया आज तो माया नहीं है। चाय बनाई और पीने लग गया। नहा धो के आया तो ऑफिस जाने के लिए बैग खोजा, कहाँ रखा था उसे याद भी नहीं रहता। फिर याद आया, हाँ माया यहाँ रखती थी, कल रख के गई होगी। उठा के तैयार होने लग गया और जाते वक्त अपनी बेटी को बोल के गया, बेटा काम वाली आए तो नाश्ता बनवा लेना और खाना भी, और हाँ शाम का भी बनवा लेना। अब तो एक टाइम ही बना के जाएगी मासी तो खाना पड़ेगा। क्योंकि गौरव को बाहर का खाना ज़्यादा पसंद नहीं था और बच्चों को भी वो नहीं चाहता था बाहर का खाना ज़्यादा खाएं। चला गया। ऑफिस जाते ही सुनीता का फ़ोन आया, पापा नाश्ता में क्या बनाओ? अरे कुछ भी बना लो। पापा कुछ नहीं है। तब ध्यान आया गौरव कल ब्रेड लेके आया था। उसने कहा, ब्रेड है ना, ब्रेड टोस्ट बना लो। उसने कहा ठीक है। थोड़ी देर बाद फिर आया, पापा खाना में क्या बनाऊँ? अरे कुछ भी बना लो। अरे पापा आप बताओ, बेटी ने चिल्लाते हुए कहा। उसने कहा ठीक है। आस्ते से फ्रिज खोला। इसमें क्या है? पापा कद्दू पड़ा है और परवल, हाँ ये दोनों बनवा लो। एक हम दोपहर में खा लेना और एक हम शाम को खा लेंगे। उसने कहा ठीक है। उसने फिर 10 मिनट बाद अपने पापा को फ़ोन किया, पापा दाल किसकी बनाऊँ? अरे सुनीता किसी की भी बना लो ना। अच्छा पापा ये बताओ दाल रखी कहाँ है? अरे तुम घर में हो, तुम्हें नहीं पता? पापा मुझे कैसे पता होगा? सुनीता ने कहा, कहाँ दाल रखी है? मम्मी जानती थी सब। गौरव ने लंबी सांस ली और कहा, जो दाल मिले बना लो, नहीं मिले तो रहने दो, चावल हम ऐसे ही खा लेंगे। बोला फ़ोन रख दिया। शाम को गौरव घर आया। घर आते हुए देखा पाँव में कुछ अटक गया। देखा बच्चों के जूते पड़े थे। बच्चों को आदत थी बाहर से आके जूते ऐसे ही फेंकने की। उसने चुपचाप रख दिया, कुछ नहीं कहा। फ्रेश होने गया तो देखा बाथरूम पूरा गंदा पड़ा था। उसने कहा, सुनीता
मासी धो के नहीं गई बाथरूम। पापा मासी ने 2 टाइम का खाना बना दिया और नाश्ता बना दिया, यही बहुत है। वो बोल रही थी इतना काम मेरे से नहीं होता। गौरव ने कुछ नहीं कहा, बाथरूम धोया और नहा धो के बाहर आया। जैसे ही सोफे में बैठा कुछ चुभा, चिल्लाया, अरे ये क्या है? देखा बच्चों के खिलौने हैं। विवेक से कहा, विवेक खिलौने ऐसे रखता है कोई सोफे में? विवेक ने कहा, माँ तो ऐसे नहीं करती थी, जब कोई चीज़ मिलती थी उठा के रख देती थी, आप क्यों इतना चिल्ला रहे हो? विवेक बोल के चला गया। गौरव को एहसास हुआ, वो भी चुपचाप बैठ गया, टीवी देखा। रात हो चुकी थी। खाना परसा और उस बच्चों ने और उसने खाया और सोने चला गया। सुबह उठा तो देखा बर्तनों में कीड़ियों के झुंड थे। किचन में आया, उसने सुनीता को बुलाया, खाने के बर्तन ऐसे सूखे रख दिए, पूरी कीड़ी हो गई। मुझे क्या पता पापा, हर बार माँ रखती थी, ऐसे ही तो रखती थी, हमने तो आज तक कभी बर्तनों में हाथ नहीं लगाया। अरे पानी डाल के रखना चाहिए, देख चींटियाँ हो गई, अब मासी क्या करेगी? ठीक है देख लो, अभी समय नहीं है। बाथरूम में गया और नहा धो के बाहर निकला तो देखा घर की हालत बहुत गंदी थी, जहाँ तहाँ कचरा रखा था। उसे समझ ही नहीं आ रहा था ये उसका घर है। जैसे तैसे ऑफिस चला गया, वही रूटीन रहा। शाम को जब आया तो फिर उसे देख के अजीब सा लगा अपना घर, लग ही नहीं रहा था ये बड़े वकील का घर है। आज उसको घर की सारी महंगी महंगी चीज़ें बहुत तुच्छ लग रही थी। जहाँ देखता हूँ वहीं धूल, गंदगी, अजीब सा लग ही नहीं रहा था ये उसका घर है। माया रहती थी तो सब एकदम चमकता था। उसे अजीब लग रहा था कि शायद घर को उसने नहीं, माया ने सजो के रखा था। घर सामानों से नहीं सजाने से बनता है, बट चुप था। शाम को आया, फिर देखा कपड़ों का झुंड लगा हुआ है। कपड़े उठाने थे एक, और उठाने के बाद 3 कपड़े गड़ चुके थे। माया रहती थी तो कभी ऐसा नहीं होता था, इतने कपड़े के झुंड नहीं लगते थे। अभी कौन सिमटेगा, कौन रखेगा, जैसे तैसे पड़े थे। चुपचाप उठा, कपड़े पहने घर के, फिर शाम को खाना खाया और सो गया। सुबह उठा, अजीब सा लग रहा था, उसे मन ही नहीं कर रहा था आज ऑफिस जाने का। उसने फ़ोन किया मैनेजर को कि आज मैं ऑफिस नहीं आऊँगा, कुछ प्रॉब्लम हो चुकी है। उसे लगा माया के बिना ये घर बहुत अधूरा है, अजीब सा है। और ऊपर से उसकी बेटी और बेटे वो भी माँ के बिना नहीं रह पा रहे थे। उसने बेटी को बोला, बेटी चाय बना दो ना। बेटी ने चिल्ला के कहा, पापा मुझे चाय बनाने नहीं आती। क्या तुम्हें चाय बनाने नहीं आती? कितनी बड़ी हो? पापा, सुनीता ने चिल्लाते हुए कहा, क्या अजीब बात कर रहे हो? आपने ही तो बोला था कि हम लोग किचन में नहीं जाएंगे। और वैसे भी मम्मी किचन में कहाँ जाने देती थी, सारा दिन तो पढ़ाई ही करते हैं। अब पढ़ाई करूँ या किचन संभालूँ? और वैसे भी आपने माँ को भगाया है, आप लेके आओ। माँ होती तो आज ये दिन नहीं होते। आपकी गलती थी, आपको ऐसे नहीं बोलना चाहिए। अचानक गौरव का एहसास हुआ कि उसने कितना गलत किया। उसने सब जगह फ़ोन लगाना शुरू किया कि माया कहाँ पर है। माया की खोज करना शुरू की। माया के माँ बाप को फ़ोन किया, माँ माया आई है क्या? माया माया क्यों आएगी यहाँ पर? क्या माँ माया नहीं आई? 2 दिन पहले निकली थी। नहीं बेटा क्या बोल रही हो, 2 दिन से माया कहाँ पर है? माँ अचानक टेंशन में हो गई। गौरव को लगा उसने गलती कर दी, माँ को पहले पूछना चाहिए था। माया वहाँ भी नहीं गई तो कहाँ गई? उसने फ़ोन रख दिया, सारे दोस्तों को फ़ोन किया, कहीं पे फ़ोन नहीं पता चला, कुछ पता नहीं। चुपचाप मत मार के बैठ गया। बच्चे भी दुखी हो गए थे, वो समझ रहे थे माँ नहीं मिल रही है। खाना जैसे तैसा मासी बना के गई थी बच्चे, और वो खाने बैठ गए। खाने का एक निवाला भी ना बच्चों के पेट से गया ना गौरव के। बार बार याद आ रही थी, कहाँ गई होगी माया, कहाँ जा सकती है वो? ना दोस्तों के पास ना घर, कहाँ गई है? तभी एक फ़ोन आया, उसने फ़ोन उठाया। विपुल का फ़ोन था, उसके दोस्त का। अरे माया भाभी यहाँ कहाँ बैठी हैं? मंदिर में, मंदिर के बाहर। उसने कहा मंदिर में है माया, मंदिर के बाहर बैठी है मतलब? तो कहता अरे मंदिर में है पर मंदिर के बाहर जो
भोग देते हैं ना, वहाँ पर वो बैठी हैं और भोग का खाना खा रही हैं। भोग का खाना? अच्छा पहले बताओ कौन सा मंदिर है, लाइव लोकेशन भेजो, मैं आता हूँ। बच्चों को लग गया था माँ मिल गई। बच्चे भी आ गए पापा के साथ। गौरव ने भी ले लिया। जाके देखा माया जस्ट भोग खा के उठ ही रही थी। विवेक दौड़ के माँ के पास पहुंचा। माँ कैसी हो? एकदम लपक गया माँ की गोद में। माँ ने देखा और उसे गोद में ले लिया और दोनों बहुत खुश हो गए। माँ की आंखों में आंसू आ गए। माँ तुम घर चलो, घर कैसा हो क्या है, तुम्हारे बिना हम नहीं रह सकते, तुम क्यों छोड़ के आई हमें? विवेक ने अनमने मन से पूछा। माँ ने कहा तुम ऐसे क्यों बोल रही हो, क्यों छोड़ के आई? मैं तुम्हें छोड़ के थोड़ी ना आई, मैं तो ऐसे ही आई थी देखने के लिए। माँ कैसी हो तुम, तुम्हें क्या महसूस हो रहा है? हमें क्या लगा, महसूस हुआ हमसे दूर जाके कुछ? माँ ने कहा हाँ बेटा मुझे तो महसूस हुआ, तुम्हें हुआ? हाँ माँ हमें बहुत महसूस हुआ। सुनीता आके माँ के पास बैठ गई। गौरव भी आ गया। माया को कहने लगा माया मैं बहुत गलत था, मुझे लगा घर मैंने बनाया उन महंगी महंगी वस्तुओं से, बट आज लगा घर मैंने नहीं तुमने बनाया था। तुम थी तो घर की रौनक थी, तुम नहीं हो तो वो घर भी अजीब सा लग रहा है। घर है ही नहीं, कोई चीज़ जगह पे नहीं है, कोई वस्तु काम की नहीं लग रही, सब अनर्थ लग रहे हैं, सब अर्थहीन लग रहे हैं। तुम ही हो मेरे जीवन का अर्थ, आ जाओ वापस। खुश हो गया था विवेक भी माँ की हंसी को देखे। उसका जो अनमना मन था बहुत खुश हो गया था। माँ ने विवेक की खुशी देखी और बोला हाँ बेटा मैं जाने के लिए तैयार हूँ। मैं भी देखना चाहती थी कि तुम लोग कितने दिन मेरे बिना रह पाते हो। मुझे लगा था मैंने गलती की अपने आप को समय ना देकर। मैंने तुम लोग को जो समय दिया क्या तुम्हें उसे महत्व समझ आया? गौरव ने कहा माया मैं गलत था, मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए। आज तुम जो भी हो मेरे कारण हो। तुम अगर अपने ऊपर ध्यान देती तो शायद ये घर स्वर्ग नहीं बनता। आज जो बच्चे इतने काबिल हैं, पढ़ाई में इतने होशियार हैं, वो शायद तुम्हारा वो समय है जो तुमने अपने आप को ना देकर बच्चों को और मुझे दिया और घर को दिया। आज जो घर को संवारा, घर को संवारते संवारते तुम अपने आप को संवारना भूल गई और वो हम समझ नहीं पाए। हमें समझ ही नहीं आया कि तुम अपने आप को भी संवार सकती थी, हमें नहीं संवार के, बट तुमने हमें महत्व दिया। मेरी गलती हो गई माया। बच्चों ने कहा हाँ मम्मी तुम जैसी हो बहुत प्यारी हो और बहुत अच्छी हो, और हमें तुम ऐसे ही अच्छी लगती हो, ऐसे ही प्यारी लगती हो और बहुत प्यारी हो। विवेक ने कहा माँ मैं तो पहले से ही बोलता हूँ तुम सबसे प्यारी हो। मैंने विवेक को गले लगा लिया और सुनीता को भी। गौरव ने तीनों जन को गाड़ी में बैठाया और घर आ गए। आज माया को लगा था कि वो अपने घर पहली बार जा रही है। इतने दिन में उसे वो एहसास नहीं था जो आज एहसास था उसे घर वो अपना लग रहा था। उसे लग रहा था चलो मैंने जो किया लोगों को मुझे महत्व पता है। और आज वो बहुत खुश थी दिल से और बच्चे भी। और विवेक को भी बहुत गर्व था कि उसका जो घर है उसको संवारने में उसका भी जितना हक है उतना माया का भी है। दोनों का ही समान अधिकार है और समान सेक्रीफाइस भी। दोनों ने सेक्रीफाइस किया, इसलिए जिंदगी की आगे गाड़ी इतनी आगे बढ़ी। नमस्ते।